वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की पीछे देखो चूहे के बड़ा बोल बच्चे सारे इधर आए जैसे पहले खड़े थे आराम से खड़े हो बस ऐसे ही खड़े जैसे कोई लाइन बनाने की जरूरत नहीं ऐसे ही खड़े। सबसे पहले कि जिस वक्त कल ये एक न्यूज़ आई समाचार ये मिला कि हमारे जो विपिन रावत जी हैं उनका जो हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी में क्रैश हो गया है और उसके बीच में CDS जनरल विपिन रावत जी के साथ उनकी अहलिया मोहतरमा मधुलिका जी जो हैं वो इस हादसे में शिकार हो गई। उनके साथ और भी बहुत से लोग थे। तो उस वक्त सारा भारत जो है सारे भारत के साथ साथ सारी दुनिया जो है वो शोक के समुंदर में डूब गई कि ये क्या हो गया। और अगर मैं अपने पुंछ की बात करूँ तो इस तरह लग रहा था कि मानो सारी तरफ जो है वो वीराना छा गया हुआ था। तो मेरी ये दुआ है और हमेशा ये दुआ रहेगी कि इनको भगवान अपने चरणों में जो है निवास दें, इनको स्वर्ग निवास हो, क्योंकि इन्होंने अपने भारत के लिए बहुत काम किए हैं। अपनी इंडियन आर्मी के बीच में जो मैं कहूँगी कि मॉडर्न इम्प्लीमेंट से ये इन्हीं की देन थी विपिन रावत जी की कि इन्होंने अपने भारत के बीच में ये जो नए तकनीकी जो शस्त्र थे वो उन्होंने बनवाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। उसके साथ साथ जिस वक्त भी कोई एयर स्ट्राइक हुई तो ये विपिन रावत जी जो थे उसमें छाना बिछाना रहे और उन्होंने अपने देश के लिए अपनी मैं कहूँगी कि कोई कमी जो है उन्होंने नहीं छोड़ी थी। एक बात मुझे उनकी याद आती है कि एक बार जब फ्लैग मीटिंग हो रही थी तो उसके बीच में हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनके जनरल वगैरह भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो गोली शुरू नहीं करेंगे, लेकिन जिस वक्त वहाँ से एक गोली आएगी फिर जहाँ से हमारी गोलियों की गिनती नहीं होगी। मतलब ये इतने बहादुर ऑफिसर थे कि कभी भी उन्होंने मैं कहूँगी कि कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे हमारे देश में किसी तरह की कोई कमी हो। और इन्होंने अपने देश को आगे ले जाने में पूरा योगदान दिया। मेरी एक बार फिर से ये दुआ है कि भगवान इनको अपने चरणों में हमेशा के लिए जगह दें और जो काम इन्होंने किया है या इनका जो कुछ सपना अधूरा रह गया है आने वाले जो CDS कमांडर होंगे उसको जरूर पूरा करेंगे। भारत हमने ये न्यूज़ सुनी कि हमारा एक विमान सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें हमारे जो आर्मी के CDS चीफ जनाब विपिन रावत जी उनका निधन हुआ। तो पूरा भारत पूरा भारत जो है शोक के समुद्र में डूब गया। मैं कहूँगा भारत क्या पूरा विश्व ये गम के समुद्र में डूब गया। और जो ये हमारी जो ये क्षति हुई है ये हमारी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो हमारे ये जनरल थे ये बड़े बेबाक और नीडर जो जनरल थे जिन्होंने अपने जो पड़ोसी मुल्क जो एक गोली चलाते थे उसका जवाब हज़ारों की तादाद में देते थे। इनकी कमी हम पूरी नहीं कर सकते। ये तो है, चलो परमात्मा की मर्जी है। जो इंसान धरती पे आया उसने एक दिन जाना है। हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि उनको अपने चरणों में वास दें और जो हमारे जो CDS जो हम विपिन रावत जी हैं उनको अपने चरणों में वास दें और आवन जवन के चक्कर से उनको मुक्त करें। तो मैं कहूँगा ये विपिन रावत जी जो थे ये पूरे विश्व की सेना को, जो हमारी विश्व में चौथे नंबर की सेना है उसके कमांडर थे। कोई एक ऐसे मामूली आदमी नहीं थे, वो विश्व के चौथे नंबर की सेना के कमांडर थे। और जो उनके साथ में कहूँगा जो और उनके क्रू मेंबर्स जो 12 उनको भी हम दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
कि जो यहाँ शहीद हुए, तो मैं एक बार फिर अपने पूंछ वासियों की तरफ से, भारतवासियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि उनको भगवान स्वर्ग में वास दे। भारत माता की जय। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल जो हेलीकॉप्टर जो है तमिलनाडु में क्रैश हुआ, उसके बीच जो हमारे CDF जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और उनके साथ जो पर्सनल असिस्टेंट थे, 2 पायलट थे, जो कि जिन सब का निधन हो गया है। और मैं दिल की गहराइयों से और अपने परिवार की तरफ से और ख़ास करके पूरे देशवासियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आखिर ये जहाज जब जिस एयरपोर्ट से इसने हवा जो उड़ान भरी होगी, वहाँ के जो एयर जो है मैकेनिक थे, जिन्होंने इसको ओके रिपोर्ट दिया होगा कि ये जहाज इस टाइम उड़ने के लिए सक्षम है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहाज जो है तमिलनाडु के एरिया में पहुंचने साथ ही जो है ये क्रैश हो गया और ये हमारे जो जनरल बिपिन रावत जी हैं ये हमसे दूर हो गए। और मैं छोटी सी बात है, जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जो कल से मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर कि वो जो है उल्टे सीधे जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि हमें खुशी है बिपिन रावत जी जो हैं वो शहीद हो गए हैं, ऐसा वैसा ट्वीट कर रहे हैं। और पाकिस्तान से पहले जो कश्मीर में आतंकवादी बैठे हैं, जो खाते इस मुल्क का हैं और गुण जाकर पाकिस्तान जैसे मुल्कों का गाते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनरल बिपिन रावत जी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। युगल जी क्या कहेंगे? आज समाज सेवा सोसाइटी और समाज सेवा सोसाइटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क पुरानी पूंछ में इकट्ठे हुए हैं, जो कि देश के नायक और देश के एक हीरा थे, जनरल बिपिन रावत जी CDS, जो कि आज इस संसार में नहीं रहे। कल उनका जहाज जो है क्रैश हुआ है, चापर जो उनके साथ उनके साथी थे। आज हमने यहाँ पर सब साथियों ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम सच्चे पिता उस परमात्मा से ये दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जनरल बिपिन रावत जी और उनके साथ जो सदस्य थे जो आज संसार में रहे, भगवान सच्चे पिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और देश में शांति बनी रहे और उनके घर परिवार में सुख शांति रहे। और बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि जनरल बिपिन रावत जी ने जो देश के लिए काम किया है, देश कभी भूलेगा नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जनरल बिपिन रावत जी आपका नाम रहेगा। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनरल बिपिन रावत जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। 40 साल उन्होंने देश की सेवा की है और आगे भी वो करने के लिए तैयार थे, लेकिन बदकिस्मती थी कि हमने उस हीरो को खो दिया, उस खलनायक नायक को खो दिया, जो कि आज पूरा भारतवर्ष की आंखों में आंसू हैं। जो हमारे देश के जो निवासी हैं, जो विदेश के बीच बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में भी आंसू हैं। हर कंट्री जो है इसके ऊपर, हर देश के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन मीडिया है और जो सीनियर सिटीजन है, उनकी आंखों में आंसू हैं। और हमारे देश के बीच हर जगह जो है इन शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दी गई है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमने उस वीर को खोया है, वो कमी हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन आर्मी में वो जज्बा है कि हम एक CDS को और लेके आएंगे। एक CDS हमारे से अलविदा हो चुके हैं, हमारे पास कई हजारों CDS है। मत समझे हमारा पड़ोसी मुल्क कि एक CDS चला गया तो हिंदुस्तान की सेना जो कमजोर हो गई। हमारी सेना वो शक्तिशाली है, वो शूरवीर है हमारी सेना में, जो कि किसी भी तरह के साथ लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार है, चाहे वो आंधी हो या तूफान हो, चाहे बर्फीला मैदान हो। ये विदेश ने और पड़ोसी मुल्कों ने देखा है कि हमारी सेना सक्षम है। और जो तीनों सेना के अध्यक्ष थे, गर्व से कहना पड़ता है कि जो विश्व की सुपर पावर कंट्रियां हैं, वो भी जनरल बिपिन रावत को सलाम करती थी।